हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो? मेरा एक स्टूडेंट मिला था और वो मुझसे बोला था, सर मेरी 12th हो गई, अब मैं आगे क्या करूँ? तो इसका है ना, देखो, एक पर्टिकुलर एक आंसर नहीं है कि आप ये कर लो या ये कर लो या ये कर लो। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या करना चाहते हो। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, तो उसने दो चीज़ें बताई कि सर मुझे या तो यूपीएससी की तैयारी करनी है या फिर मुझे रिसर्च में जाना है, फिजिक्स में लेके और फिजिक्स से ऐसे ऐसे करके आगे जाके साइंटिस्ट बनना है। तो मैंने कहा बेटा ठीक है, पर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप सबसे पहले है ना, जानो आईएएस होता क्या है, कैसे बनते हैं, कितनी कोचिंग लेनी पड़ती है, कोचिंग की फ़ीस क्या होती है, कहाँ सबसे बेस्ट कोचिंग होती है, कितना टाइम लगता है, कितने पेपर होते हैं, फिर आईएएस का जो पेपर होता है उससे कौन कौन सी पोस्ट मिलती है, कि आईएएस के पेपर क्वालिफाई होने के बाद सिर्फ आईएएस मिलता है या कोई और भी चीज़ें मिलती हैं। ऐसी सेम चीज़ आप अपने रिसर्च में करो कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, बीएससी एमएससी कहाँ से बेस्ट रहेगा और फिजिक्स सबसे बेस्ट किस कॉलेज में रहेगा, इन सारी चीज़ों को सर्च करो। फिर उसके बाद ये देखो कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है या आप पढ़ने में कैसे हो, वो सारी चीज़ें सोचो। फिर उसके बाद अपना फाइनल डिसीजन लो। तो फिर है ना, उसका मतलब अभी क्या हो रहा है, तो मैं उसको तो मैंने ये समझा दिया, पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखो, पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ना, जो मेरी, अगर आप लोग 12th में हो तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है मेरी, ये वाली लिख लो, आप अपने अभी लिख लो कहीं पे भी। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि सुनो सबकी और करो अपनी। मतलब अभी क्या होगा ना, आपकी 12th हो गई है तो आपको कोई भी कैसी भी राय दे देगा, आपको सही लगेगी, वो सबसे बेस्ट लगेगी। तो आपको करना क्या है, सबकी सुनना है, सबकी सुन के देखो और करो अपनी। अपनी करने का मतलब ये है कि ऐसे नहीं गलत कर लो, सुनो। जितना ज़्यादा आप लोगों से सुनोगे, समझोगे और नई नई वीडियोस वगैरह देखोगे तो उससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा माइंड, थोड़ी रियलिटी मालूम पड़ती है कि उसके बिहाफ में अपने आप करो। जैसे मान लेते हैं कि आपको कुछ भी बनना हो तो उसके लिए पहले ये देखो कि कैसे बनना है, कैसे बनना है, मतलब कैसे बन पाएंगे, इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या मेरे पास उतने पैसे हैं, अगर नहीं है तो मैं कैसे उस पैसे का अरेंज करूँगा। क्यों अभी लगेंगे पैसे, अभी मतलब भी क्या होता है ना कि 12th तक थोड़ी सस्ती पढ़ाई हो जाती है कि 12th के बाद अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है तो आपकी फ़ीस ज़्यादा लगेगी। तो उसमें देखो कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज में इतना आसानी से एडमिशन नहीं मिलता, उसके टेस्ट होते हैं, किसके थ्रू होते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि फाइंड करना है, मतलब आप है ना, सबसे पहले एक पेपर में लिखो 10-12 चीज़ें हों, किसी की 3-4 होंगी। देखो, कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसका क्लियर है कि जिसको जो करना है वो तो निकल गया, उसको छोड़ो। अब जो कंफ्यूजिंग माइंड है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, उनको सबसे पहले पेपर में लिख लो। जैसे 5 चीज़ें, वो 5 या 10 चीज़ें जो भी हैं लिख लो। फिर उन 10 के बारे में सोचो, अच्छा ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हो, तो रेक्टिफाई करोगे तो 3-4 चीज़ें निकल के आएंगी। अब उन 3-4 चीज़ों में सोचो कि सबसे बेस्ट क्या रहेगा। ठीक है, आप ही के पास है डिसीजन आपका, मैं कुछ नहीं बताऊंगा ना, कोई और कुछ बताने वाला। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखना, इस टाइम पे आपको राय बहुत अजीब अजीब सी मिलेगी। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे एक राय मिली थी, मैंने 12th करी तो मेरे पास आता है कितने परसेंट आए, तो मैंने बताया कि मेरे 80 समथिंग थे, तो मैंने बताया इतने परसेंट है। तो वो करो, अरे इतने परसेंट है तो तुम ऐसा करो, ये बी फार्मा कर लो, और बी फार्मा कर लो, और हाँ एक चीज़ और बोली थी कि 6 लाख रुपए रिश्वत होगी और तुम्हारी जॉब लग जाएगी। मैंने कहा पागल हो क्या, दिमाग खराब है? मैंने उनका सुन लिया, मैंने कहा मैं पागल हूँ इन लोगों की बातें सुन रहा हूँ। तो कहने का मतलब है ऐसे लोग भी होंगे जो आप लोगों को ऐसे बताएंगे, तो गलत रास्ता मत अपनाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गलत रास्ता नहीं अपनाना है, ठीक है। और फिर और सुननी सबकी है, करनी है अपनी, मतलब जो गलत गलत चीज़ें वो नहीं करनी है, ठीक है। एक मेरी प्लीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो सबकी, अपनी करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पेपर में लिख लो, फिर जो डिसाइड हो वो करो। फिर उन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहो, और गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पे सस्ता फीस कम होगी और काफ़ी अच्छी पढ़ाई होगी, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा फीस लग जाती है, 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, वो डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 12th के बाद आप थोड़ा सा अमाउंट कमाने लगो, थोड़ी सी सोर्स ऑफ अर्निंग करो। जैसे कि आप ट्यूशन पढ़ाने लग जाओ, आप किसी शॉप पे बैठने लग जाओ, किसी शोरूम में लग जाओ, किसी मैगडी में लग जाओ, कुछ पार्ट टाइम के लिए। वैसे मेरे हिसाब से ट्यूशन्स पढ़ाना थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि उसमें कम टाइम जाता है और एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है और हम उससे काफ़ी कुछ सीखते हैं, जो मेरे हिसाब से। बाकी आपको जो पसंद हो आप वो करो, थोड़ी स्किल बढ़िया हो तो पैसा भी थोड़ा सा कमाने लग जाओ। उसका एक रीज़न है, देखो उसका एक रीज़न, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, हर बार प्लेसमेंट नहीं होता है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि कॉलेज के बाद तुरंत जॉब लग जाए, ऐसा हर बार नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं 80 बच्चे, उनके से 30 बच्चों की लग गई, अब वो 50 बच्चे बेकार थोड़ी ना है, वो भी कुछ ना कुछ रखते हैं, अपनी रेपुटेशन कुछ ना कुछ करते हैं, तो वो वहाँ से अर्न करने लग जाएंगे पैसे, ठीक है। तो इस तरीके से पैसे अर्न करना है। और कुछ बच्चे ये भी होते हैं कि 12th के बाद है ना वो प्राइवेट डाल देते हैं, बीएससी बीए वगैरह या जो भी करना होता है, बीकॉम वगैरह, और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगते हैं। हाँ बिल्कुल है, कर सकते हो आप ऐसा, पर देखो किस एग्ज़ाम की करनी है। गवर्नमेंट जॉब में एक दिक्कत ये आती है
कि कभी कभी जो गवर्नेंस पेपर होते हैं वो लेट हो जाते हैं कई बार, और दूसरा चीज़ ये होता है कि बहुत जल्दी इंसान ना स्विच कर लेता है, नहीं पहले मैं इसकी कर रहा हूँ, पहले बैंकिंग फिर एसएससी फिर किसी और की। एक प्लानिंग के बेसिस पे करना, जैसे अगर मुझे बैंकिंग की करनी है तो बैंकिंग, या मैं दोनों देखना चाहता हूँ, बैंकिंग भी एसएससी भी, या और भी चीज़ें लेखपाल वगैरह या यूपी पुलिस या और भी सारी चीज़ें वो भी कर सकते हो। बस भटकना नहीं, मतलब एक फोकस रहना, ठीक है। बाकी क्या होगा, डिसीजंस आपके ही होंगे, होना ना होना वो आपके ऊपर है, मेहनत करना, ठीक है, मेहनत करना। और कॉलेज लाइफ होगी अच्छे से एंजॉय करना, मस्त तरीके से एंजॉय करना, पर इतना भी एंजॉय मत करना कि आगे दिक्कत हो जाए। एंजॉय करना, कॉलेज में स्कूल से ज़्यादा मजे आने वाले हैं आपको, मैं ये गारंटी कह रहा हूँ। और कॉलेज लेना, ठीक है, सब कुछ देखना, अपने सारी कंडीशंस देखना, उसके अकॉर्डिंगली जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो वो करना। और हाँ, एक चीज़ और है, बहुत से लोगों की अभी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, तो वो कॉलेज नहीं ले पा रहा होगा, तो कुछ इस तरीके से सोचना कि अगर मैं 3 साल कॉलेज में पढ़ के बाहर रह के इतना कर सकता हूँ, और 3 साल बाद शायद मेरे पास इतना अमाउंट होगा कि मैं कर सकता हूँ अपने मतलब पेरेंट्स वगैरह को अच्छी तरीके से जो पैसे की नीड है वो फुलफिल कर सकता हूँ, तो ठीक है। आप पूरा मतलब देखना, आप अपने हिसाब से देखिएगा। बाकी किसी को कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो वो मुझे कमेंट में लिख के दे दे, मैं बता दूंगा। और जो भी है मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, और ये नहीं कहूँगा कि आप ये करो ये सही है, मतलब बहुत ज़्यादा डिसीजंस फाइनल आप ही के रहेंगे। तो अभी अब मैं थोड़ा सा कंक्लूजन कर दूँ, तो सबसे पहली चीज़, सुनना सबकी है, करना अपनी है। फिर जो भी आपके एम है उनको लिखो, और कैसे अचीव करोगे वो देखो, ठीक है। 12th के बाद कमाने थोड़ा सा लगना है, और वो भी उस चीज़ को करना है जो आपकी स्किल्स बढ़ाए, ठीक है। और कॉलेज लेना है, ठीक है। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप प्राइवेट कर सकते हो, अगर जैसे आपकी प्राइवेट उस केस में कर सकते हो जब आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है, ठीक है। और अमाउंट वगैरह कमाना है, और अच्छे दोस्त रखने हैं, ठीक है। अच्छे दोस्त रखिए, अच्छी संगत रखिए, ठीक है। तो मैंने थोड़ा समझाना चाहा अपने बेसिस में, जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।